आली मर्तबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फैसल वावडा मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि ताहयात नाअहली का कानून एक काला कानून है। जुमेरात को इसी मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने मजीद फरमाया कि किसी अवामी नुमाइंदे को ताहयात नाअहल करार देना इतना आसान काम नहीं। आर्टिकल 62(1)F का डिक्लेरेशन सिर्फ मजाज अदालत ही ट्रायल कोर्ट की तरफ से शवाहिद कलमबंद करने के बाद जारी कर सकती है। इसके बगैर किसी को भी बददियानत और बेईमान नहीं कहा जा सकता। सादिक और अमीन का तयन कोई ऑटोमेटिक तसव्वुर नहीं, यह बाकायदा मैकेनिकल प्रोसेस है। इस बहस में नहीं पड़ते कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देने के लिए कौन सी ट्रायल कोर्ट ने छानबीन की थी, कौन सा टेक्निकल प्रोसेस बरूए कार आया था, किस तरह एक ऑटोमेटिक मशीन ने एक शख्स को सजा देते हुए अपील के हक से भी महरूम कर दिया था, और ये सब कुछ अदालत उज़्मा के सवाबदीदी इख्तियारात 184(3) के तहत हुआ था। जहां तक मेरी फरमाया मालूमात का ताल्लुक है, दस्तूर पाकिस्तान, ज़ाब्ता फौजदारी और मजमुआ कवानीन में कोई ऐसी शिक, कोई ऐसा ज़ाब्ता और कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं जो किसी शख्स को ताहयात नाअहल करार देने की तरफ इशारा भी करता हो, खास तौर पर ऐसी सिफात किरदार की बिना पर जिनकी जांच परख का कोई मोतबर पैमाना वज़ा नहीं किया जा सकता। 62(1)F भी ताहयात नाअहली के तसव्वुर से ना आशना है। दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62 और इसकी तमाम झेली शिकों का ताल्लुक मुंतखब होने से कबल किसी उम्मीदवार की शरायत अहलियत से है, यानी ये आर्टिकल उन अरकान के लिए नहीं जो मुंतखब होकर ऐवान में पहुंच चुके हैं। आइन में आर्टिकल 62 का उन्वान जल्ली है, यानी अरकान मजलिस शूरा पार्लियामेंट की अहलियत। आसान अल्फाज में कहा जाए तो यह आर्टिकल ऐसी छलनी है जिससे गुजरकर कोई उम्मीदवार इंतखाब लड़ने का अहल होता है। आर्टिकल 63 का उन्वान है अरकान मजलिस शूरा पार्लियामेंट की नाअहलियत। दोनों शिकें वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि एक का ताल्लुक कबल अज इंतखाब के मरहले से है और दूसरे का बाद अज इंतखाब से। आर्टिकल 62 का आगाज ही इन अल्फाज से होता है, कोई शख्स मजलिस शूरा का रुकन मुंतखब होने या चुने जाने का अहल नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 63 का आगाज यूं होता है कि कोई शख्स मजलिस शूरा के रुकन के तौर पर मुंतखब होने या चुने जाने और रुकन रहने के लिए नाअहल होगा। अगर आइन के अल्फाज और इनकी रूह को देखा जाए तो आर्टिकल 62 की किसी झेली शिक के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको आर्टिकल 63 से रुजू करना पड़ेगा, जो मजलिस शूरा में मौजूद अरकान की नाअहलियत से बहस करता है। अब आइए 62(1)F की तरफ, जिसका तर्जुमा वजारत कानून और इंसाफ के तबाशुदा आइन में यूं किया गया है। कोई शख्स मजलिस शूरा का रुकन मुंतखब होने या चुने जाने का अहल नहीं होगा अगर वो समझदार पारसा ना हो और फासिक हो और ईमानदार और अमीन ना हो और अदालत ने इसके बरक्स करार ना दिया हो। इस शिक में सिर्फ दो बातों का जिक्र है, मुंतखब होने या चुने जाने। इसका मफहूम किसी अबहाम के बगैर वाज़ेह कर रहा है कि इसका ताल्लुक कबल अज इंतखाब उम्मीदवार की अहलियत से है। आर्टिकल 63 में मुंतखब होने और चुने जाने के साथ और रुकन रहने के अल्फाज ये वजाहत कर रहे हैं कि इसका इतलाक मौजूद अरकान पर होगा। अब अगर कबल अज इंतखाबात की शराइत का इतलाक बाद अज इंतखाबात की सूरत हाल पर किया जा रहा है और किसी रुकन पार्लियामेंट को बाद अज इंतखाब की कसौटी यानी आर्टिकल 63 पर परखने की बजाय कबल अज इंतखाब यानी आर्टिकल 62 की मीज़ान में तोला जा रहा है, तो इसकी वाहिद वजह यह है कि ऐसा मुतादिद अदालती फैसलों की बिना पर हो रहा है जिनकी रूह से अहलियत और नाअहलियत की दोनों शिकों 62 और 63 को एक दूसरे में जम करके पढ़ा जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट की अहलियत और नाअहलियत की शिकें 1956 और 1962 के दसातीर में भी मौजूद थीं, लेकिन ये शराइत वाज़ेह और अबहाम से पाक थीं। इन्हें किसी अदालती तावील और ताबीर की हाजत ना थी। 1973 के आइन में भी अहलियत और नाअहलियत की वही शिकें रखी गईं। जनरल ज़ियाउल हक ने आयाए आइन 1973 के फरमान मुजरिया 1985 के तहत आइन के 67 आर्टिकल्स और 280 झेली शिकों में तरामीम कर दी। आर्टिकल 62 में 5 और 63 में 12 नई शिकों का इजाफा कर दिया गया। अजीब बात यह है कि 18वीं तरमीम के तहत जमहूरियत के परचम बरदार सियासतदानों ने भी इन शिकों को मुतबर्रिक करार देते हुए बरकरार रखा। 2018 में ताहयात नाअहलियत के हवाले से कोई 17 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में लगी। इनमें वही कुछ कहा गया था जो आज जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत की। फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ही लिखा। उन्होंने ही अदालत में पढ़ा और करार दिया कि आर्टिकल 62(1)F के तहत किसी भी रुकन पार्लियामान या अवामी ओहदेदार की नाअहलियत मुस्तकबिल में हमेशा के लिए होगी। इस हुक्मनामे से साफ जाहिर है कि आइन, कानून या 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का पहले से कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। उम्र भर की नाअहली खुद अदालत उज़्मा ने कशीद की। बिलाशुबा आइन की तशरीह और ताबीर की मुकद्दस जिम्मेदारी अदलिया ही की है। अदलिया के जज साहिबान को अपनी दानिश और बसीरत बरूए कार लाते हुए ये रहनुमाई करनी चाहिए कि 62(1)F के तहत तय की गई सिफात का तयन किस तरह किया जाए, किस पैमाने से जांचा जाए कि कोई शख्स कितना समझदार है, किस कसौटी पर परखा जाए कि कौन किस कदर पारसा है।
सच यह है कि माजी بعید और खास तौर पर माजी करीब में अदालती फैसलों ने आइन और कानून की गुत्थियां सुलझाने की बजाय उलझा दी हैं। 62F को भी काबिल नफाज बनाने की मुखलिसाना काविश के बजाय मजीद पेचीदा और मुतनाज़ बना दिया गया है। हाल ही में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने ही एक पुराने फैसले से रुजू करते हुए करार दिया कि जज किसी भी वक्त अपनी पुरानी राय बदल सकता है। इस उसूल के तहत अदलिया को वसी मुराजत का एहतमाम करना होगा। अगर किसी फर्द नामतलूब को नमूना इबरत बनाना ही मकसद ऊला ठहरे, आइन और कानून की तशरीह इसी नजरिया अदल के तहत की जाए, बात ना बने तो लुगत कानून से यानी ब्लैक लॉ डिक्शनरी को बरूए कार लाया जाए, तो अच्छा खासा गोरा चिट्टा कानून भी काला कानून बन जाता है और इसकी कोख से सिर्फ काले फैसले ही जन्म लेते हैं।